थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, ये हमारा जो सिस्टम होता है, सिस्टम रेफ्रिजरेशन साइकिल की सिस्टम जो होता है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अहम मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि इसकी वजह से ही हमारे जो प्लांट होता है, सिस्टम होते हैं, उसकी कूलिंग को हम मेंटेन करके रख सकते हैं। तो ये थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व कितने टाइप के होते हैं और ये किस तरह से काम करता है, इसकी इंस्टॉलेशन किस तरह से करते हैं, इसकी वर्किंग क्या है, अगर हमारा थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व ख़राब हो गया हो तो उसको हम कैसे जांच कर सकते हैं और इसकी वर्किंग किस तरह से होती है, जांच करने का तरीका क्या है, यही सब चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व के बारे में। तो आज हम देखेंगे इसकी टेस्टिंग कैसे करे जाते हैं, अगर हमारा थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व ख़राब हो जाए तो उसको कैसे टेस्ट करते हैं, और दूसरा इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, तो उस चीज़ के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस डायग्राम के बारे में बात करें तो ये हमारे थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व की बॉडी है। बॉडी के बाद हमारे ऊपर की तरफ एक होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं थर्मल ट्यूब। थर्मल ट्यूब के अंदर एक रेफ्रिजरेंट भरा होता है जो ठंडा और गर्म होता रहता है। इस ट्यूब के अंदर हमारा रेफ्रिजरेंट भरा होता है। अब बात करें एक्सपेंशन वाल्व के बारे में, इसके बारे में, तो यहाँ पर हमें एडजस्टिंग स्क्रू देखने के लिए मिल जाता है, एडजस्टिंग स्क्रू, और यहाँ पर होता है हमारा स्प्रिंग। ये क्या काम करता है, एडजस्टिंग स्क्रू से हम स्प्रिंग को ऊपर नीचे करके इसकी एडजस्टिंग कर सकते हैं कि हमें कितना टेम्परेचर चाहिए और कितना नहीं चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं एडजस्टिंग स्क्रू, स्प्रिंग और हमारे ये जो हमारा निडल है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये किस तरह से काम करते हैं। हमारी जो निडल है वो इस तरह से बनी होती है, थोड़ी सी फैली हुई, और यहाँ पर हमारे वाल्व होते हैं बने हुए दो। ये हमारी पूरी इसकी थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व की नीचे वाली बॉडी हो गई, और ये हो गया हमारा इनलेट। ये इनलेट हो गया। अब जब यहाँ से रेफ्रिजरेंट जाता है तो वो यहाँ से थोड़ा सा गैप होता है तो वो यहाँ से निकलना लग जाता है, यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। निकलना जब शुरू हो जाता है तो हमारा थर्मल बल्ब जो है, ये ऊपर जाके हमारा थर्मल बल्ब होता है, ये हमारा कूलिंग कॉइल पर लगा हुआ होता है। कूलिंग कॉइल पर टच होता है तो जब ये ठंडा होता है तो ये जमना शुरू हो जाता है। जमने की वजह से ये क्या होता है, ये हमारा सिकुड़ने लग जाता है। सिकुड़ने की वजह से जो हमारा ये है, ये ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। ऊपर की तरफ बढ़ने से हमारा जो यहाँ पर रास्ता है, ये रास्ता हमारा पूरा ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने की वजह से हमारा जो इनलेट से जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है वो यहीं पर ही रुक जाता है, वो आगे फ्लो नहीं करता। तो यहाँ पर हमारा रेफ्रिजरेंट रुक जाता है। अब जब टेम्परेचर मेंटेन होना कम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसके बाद क्या होता है, पिघल जाता है। पिघलने की वजह से ये स्प्रिंग इसको नीचे की तरफ खींच लेता है। खींचने की वजह से हमारा जो रेफ्रिजरेंट है फिर से फ्लो करने लग जाता है। अब बात करते हैं ऊपर की। तो हमने अभी यहाँ का मैकेनिज्म समझा, यहाँ का। अब बात करते हैं ऊपर की। तो यहीं से हमारा आउटलेट निकला हुआ होता है। ये हमारे थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व की पूरी बॉडी बन जाती है। ये हमारा आउटलेट है। तो यहाँ से जब रेफ्रिजरेंट निकलता हो तो यहाँ से बाहर चला जाता है हमारे कूलिंग कॉइल के अंदर। कूलिंग कॉइल के अंदर चला जाता है। अब इसकी टेस्टिंग करने के लिए हमें बताया गया है, यहाँ पर हम कोई सी भी प्रेशर लाइन फ्रॉम एनी प्रेशर सिलेंडर, तो हम यहाँ पर एक प्रेशर लाइन लगा देंगे जो किसी भी प्रेशर सिलेंडर से अटैच होगी। यानी कि हमें सिर्फ यहाँ पर प्रेशर देना है। हम हवा का प्रेशर भी दे सकते हैं या फिर किसी और चीज़ का प्रेशर भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ से एक लाइन टच करेंगे जो किसी भी प्रेशर सिलेंडर से अटैच होगी। उसके बाद हमारा जो आउटलेट है, यहाँ पर हम लगाएंगे प्रेशर गेज, प्रेशर हमारा नापने के लिए कैसे हमारा काम कर रहा है। जिसके बाद हम बात करते हैं, अब यहाँ पर हम किसी बर्तन या कटोरी के अंदर पानी ले लेंगे। पानी में थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद उसके अंदर आइस डालेंगे। तब उसका क्या होगा, उसका टेम्परेचर जो है माइनस से नीचे चला जाएगा, मतलब कि -0 डिग्री से भी नीचे चला जाएगा, यानी कि माइनस में चला जाएगा, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। अगर हम डायरेक्टली आइस पे काम करते हैं तो आइस पे हमारा काम नहीं बनेगा। हमें ब्राइन सॉल्यूशन चाहिए। ब्राइन सॉल्यूशन के बिना हमारा काम नहीं होगा। जिसके बाद हम थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व का थर्मल बल्ब जो है इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ से प्रेशर देंगे।
अब जैसे ही धीरे धीरे ठंडा होएगा, ठंडा होने की वजह से हमारा जो ये साइड है जो हमने यहाँ पर बताया अभी, ये हमारी जो ये साइड है ये बंद होना शुरू हो जाएगी। यानी कि हमारा जो यहाँ पर इतना गैप दिख रहा है ये गैप बंद हो जाएगा। बंद होने की वजह से यहाँ पर आगे प्रेशर नहीं जाएगा। जब प्रेशर नहीं जाएगा तो हमारा ये जो है ये हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि हमारा कितना प्रेशर आया है। जिसके बाद हम इसको निकाल देंगे, 5 से 10 सेकंड बाहर रखेंगे, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। कम होने की वजह से ये फिर से अपनी वर्किंग में आ जाएगा। तो ये थी हमारी थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व की टेस्टिंग। अब इसको इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं? इंस्टॉल करने के इसके 2 तरीके हैं। पहला तो होता है कि हम फ्लेयर नट के द्वारा इसको कूलिंग कॉइल से पहले लगा सकते हैं। दूसरा हमारा होता है ब्रेजिंग करके भी हम लगा सकते हैं। जिसके बाद हमारा एडजस्टिंग स्क्रू होता है, एडजस्टिंग स्क्रू से हम इसको कस सकते हो, इसकी जो एडजस्टमेंट है उसको कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें कूलिंग ज़्यादा चाहिए तो हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेंगे ताकि ये जल्दी से हमारा जो ये वाली जो पैसेज है इसको जल्दी से बंद ना करे। तो ये काम होता है। अब बात करते हैं थर्मोस्टेटिक, अब बात करते हैं इसकी प्रिकॉशन टेस्टिंग थर्मोस्टेटिक के इनलेट पर प्रेशर लाइन को जोड़ेंगे और आउटलेट पर प्रेशर गेज लगाएंगे। हल्का प्रेशर, फिर उसके बाद लिखा है हल्का प्रेशर देते हुए 40 से 50 इसके थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व को लो टेम्परेचर वाले ब्राइन सॉल्यूशन में डाल देंगे। ब्राइन सॉल्यूशन मैंने आप सभी लोगों को बताया था अभी, लो टेम्परेचर वाले ब्राइन सॉल्यूशन में डाल देंगे। ब्राइन सॉल्यूशन का टेम्परेचर थर्मोस्टेट के मेंटेनेंस किए जाने वाले थर्मल टेम्परेचर से कम हो। अब इसका यानी कि अब इसमें ये बता रहा है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व जितने टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जो हमारा ब्राइन सॉल्यूशन है उससे उसका टेम्परेचर और भी कम होना चाहिए, तभी तो वो अपना काम करके दिखाएगा, ऑन ऑफ करके दिखाएगा। कम से कम अब इसका आउटलेट पर प्रेशर आना बंद हो जाना चाहिए। फिर टेम्परेचर सामान्य होने पर प्रेशर दोबारा आ जाना चाहिए। जो मैंने आप सभी लोगों को बताया, इसको हमने ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर डाल देंगे, ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर डाल देंगे। फिर यहाँ से हम प्रेशर दे देंगे। जैसे ही ये ठंडा होएगा तो हमारा ये जो पैसेज है ये हमारा बंद हो जाएगा। बंद होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर नहीं आएगा, प्रेशर गेज के अंदर हमारा प्रेशर नहीं आएगा। जिसके बाद हम इसको बाहर निकाल देंगे। जैसे इसका टेम्परेचर नॉर्मल होएगा तो प्रेशर दोबारा से चला जाएगा। तो इस तरह से हमारी टेस्टिंग होती है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व की। प्रेशर सामान्य दोबारा से आ जाना चाहिए। इंस्टॉलेशन, ये तो थी हमारी इसकी वर्किंग, यानी कि काम कैसे करता है, उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, उस चीज़ की वर्किंग हो गई। अब इंस्टॉलेशन इसको कैसे लगाते हैं। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व को लिक्विड लाइन के आउटलेट और इवेपोरेटर के इनलेट के बीच में लगाया जाता है। यानी कि जो हमारा कंडेंसर से लिक्विड लाइन जाएगी और हमारा जो इवेपोरेटर होगा, इन दोनों के बीच में हम यहाँ पर थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व लगाएंगे। जिसका जो थर्मल बल्ब होगा वो हमारे इवेपोरेटर के आउटलेट पर लगाते हैं। हम इसके थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व के बल्ब को, थर्मल बल्ब को आउटलेट पर लगाते हैं इवेपोरेटर के। इनलेट के बीच में लगाते हैं और इसके थर्मल बल्ब को इवेपोरेटर के लास्ट कॉइल या इवेपोरेटर के आउटलेट पर सक्शन लाइन पर लगाते हैं। जो मैंने आप सभी लोगों को अभी बता दिया, तो वही इस चीज़ में लिखा हुआ है, वहाँ पर लगाते हैं। तो ये था हमारा थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। उम्मीद करता है आप सभी लोगों को समझ आ जाएगा थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व किस तरह से काम करता है, इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व के बारे में समझ आया होगा कि किस तरह से काम करता है और किस तरह से हम इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। सिंपल तरीके से हमने सीखा है कि प्रेशर देते हैं थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व को, जिसके बाद हम उसका थर्मल ट्यूब को ब्रांड सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं। ब्रांड सॉल्यूशन किस तरह से बनाते हैं, ब्रांड सॉल्यूशन क्या होता है, वो सब चीज़ें आज की इस वीडियो में हमने बताई है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।